हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें जो सचमुच में जो हर एक चीज़ों को परमेश्वर बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हमारा परमेश्वर अद्भुत और महान है। आज की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाए, वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। शैतान दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं चाहता कि आप प्रार्थना को सुने, वचन को ग्रहण करें। उसे पता है यदि आप प्रार्थना को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, वचन को ग्रहण करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। आप उद्धार पाएंगे, छुटकारा मिलेगा, बंधन टूटेंगे, श्रापित चीज़ें छोड़कर जाएगी। जो शैतान ने आपको फंसा के रखा है इधर उधर की चीज़ों से, वो चीज़ें छोड़कर जाएगी। वो आपके शरीर में ठहर नहीं पाएगी, वो आपके लाइफ में नहीं रुक पाएगी। इसलिए जो शैतान है वो हमेशा देखता है कि गरजते रहता है और इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको ख़त्म कर दे, किसको निगल जाए। हालेलुया। इसलिए बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के पास आने के लिए जो शैतान है रोकता है, वो रुकावट डालता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। शैतान आज क्या चाहता है? आज वो आपके जीवन में रुकावट डाल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आपके लिए वो कैसी कैसी रुकावटों को डालता है। प्रार्थना करने के लिए रुकावट डालेगा, सुनने के लिए रुकावट डालेगा, बाइबल पढ़ने के लिए रुकावट डालेगा, संगति करने में रुकावट डालेगा, फैमिली प्रेयर करने के लिए रुकावट डालेगा। अलग अलग तरीके से वो क्या करता है? वो रुकावटों को डालता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। पर मैं आपको खास बात ये बताना चाहती हूँ कि जो पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहता है और पवित्र आत्मा उसकी अगुवाई करता है और बंद दरवाजे उनके लिए खुलते जाते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज की प्रार्थना और वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए जो शैतान रोक रहा है कि तू प्रार्थना मत सुन, जो शैतान रुकावटें डाल रहा है इसी वक्त जाए छोड़कर, जो मन को खराब कर रहा है, बेचैन कर रहा है, गलत बातों को लेकर आ रहा है। होली गोस्ट फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। आमीन। प्रभु छुटकारा दे दिया। धन्यवाद करते हैं। तो आज के वचन के बारे में हम देखते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो कि आज जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें आ रही हैं। प्रार्थना करने में रुकावटें आती हैं। हालेलुया। कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं? बाइबल पढ़ने में रुकावटें आती है, चर्च जाने में रुकावटें आती हैं। बहुत सारी ऐसी रुकावटें की वजह से ही क्या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और वो सारी ब्लेसिंग को आप ले नहीं पा रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज अलग अलग तरह की रुकावटें आज आपके लाइफ में हैं। हालेलुया। अलग अलग रुकावटें आ रही हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लेकिन देखो, ये रुकावट आपके जीवन में से सचमुच में दूर हो सकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो छोड़कर जा सकती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ये रुकावटें क्यों हैं? शैतान हमेशा क्या कर रहा है? फाड़ खाने की ताक में है कि इसको कैसे दूर करें, इसके लाइफ में कैसे रुकावटें डालें। आपकी ब्लेसिंग में रुकावट, आपकी चंगाई में रुकावट, आपके छुटकारे में रुकावट, आशीष पाने में रुकावट। हालेलुया। आपके बिजनेस बढ़ नहीं पा रहा, उसमें रुकावटें आ रही हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो रुकावटें आ रही हैं। आपका काम नहीं बन पाता है, आप बोलते मेरा काम रुक गया है, चलते चलते रुक गया। अच्छा काम तो रुक गया। इसका शरीर कितना हेल्दी हुआ करता था, पता नहीं क्या हो गया, इसके लाइफ में इतने प्रॉब्लम आ गई है। आपके पेपर डॉक्यूमेंट रुक गए हैं, आपका वीज़ा रुक गया है या रोक दिया गया है। कुछ भी आप सोच सकते हो, या फिर आपके लिए तंत्र मंत्र लगातार की जा रही है, आपको रोका जा रहा है। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने जीवन में, आप ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे परमेश्वर को जानने के बावजूद भी। हालेलुया। अभी तक आपकी शादी में रुकावटें हैं, बेस्ट लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, आपका परिवार अभी भी एक नहीं हो पा रहा है, अभी भी हस्बैंड वाइफ का रिश्ता जो है मजबूत नहीं हो पा रहा है। कुछ ना तो कुछ है जो आपके लाइफ में रुकावटें आ रही हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो रुकावटें क्यों आ रही है आपके लाइफ में। परमेश्वर ने एक प्रार्थना सिखाई थी अपने चेलों को, यीशु मसीह ने, कि परमेश्वर जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही है परमेश्वर पृथ्वी पर भी तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे।
आमीन। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हे परमेश्वर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। आमीन। और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि स्वर्ग, राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है। तो क्या है हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। आमीन। तो जैसी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है। आज प्रॉब्लम क्या है? आज रुकावटें क्यों हैं? आज लाइफ में ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? आज बंधन क्यों नहीं टूट रहे हैं? और छुटकारा आपको क्यों नहीं मिल रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। ये सारी चीजें क्यों हो रही आपके लाइफ में? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हालेलुया। शैतान क्या है? वो लगातार ताक में है, गरजते हुए, और वो फाड़ खाने की ताक में है, खराब करने की आपके लाइफ के ताक में है। वो बर्बाद करना चाहता है, बीमार करना चाहता है। जब आप बीमारी में रहते हैं तो वो खुश होता है, जब दर्द में रहते हैं तो वो खुश होता है। जब संगति छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं इस वजह से कि मुझे प्रभु से क्या मिला, और जब आप छोड़ देते तो वो और ताली बज जाता है आपके लिए, शैतान जो दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज अपना सब कुछ परमेश्वर के आगे देना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की जैसी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी तेरी मर्जी कहाँ पूरी हो? पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए आज रुकावटें इसलिए हैं एक विश्वासी के जीवन में, क्योंकि आज हम परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद भी हम उसकी इच्छा को नहीं पूरी कर पा रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसलिए रुकावटें हैं हमारी लाइफ में। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ, लेकिन आज कोई पवित्रताई में नहीं रह रहा है, कोई चल नहीं रहा है। अच्छे से अच्छे लोग, अच्छे से अच्छे विश्वासी भी पवित्रताई में नहीं है। परमेश्वर कहता है 100% होलीनेस, 100% पवित्रताई, जिसमें ना कोई दाग हो, ना झुर्री हो, ना कलंक हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था की किताब 20 अध्याय में जब हम देखते तो वहां पर लिखा है कि निरंतर तुम मेरे लिए लगातार पवित्र बने रहना। सोने के टाइम, उठने के टाइम, मोबाइल देखने के टाइम, बात करने के टाइम, बाहर जाने के टाइम, अंदर आने के टाइम, जॉब के टाइम, बिजनेस के टाइम, एवरी टाइम पवित्र बने रहना मेरे लिए। हालेलुया। क्या ऐसा हो रहा आपके लाइफ में? क्या पवित्रताई में चल रहे हैं? हालेलुया। जैसा परमेश्वर चाहता है क्या वैसे उसकी मर्जी को पूरा कर रहे हैं? देखो, चेक करो। वचन कहता है, पतरस की किताब में भी पढ़ते हैं, जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बने रहो। क्या आप इस पवित्रताई का वचन को पूरा कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे तो इसलिए रुकावटें आ रही हैं, इसलिए कदम ब कदम आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर रहे हैं। हम पाप को अपने घर में लेकर आते हैं, पाप के जड़ को अपने घर में लेकर आते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ वो पाप क्या है। अलग अलग तरीके के पापों में लोग फंसे हुए जो एक विश्वासी भी पाप में है। हालेलुया। परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो पाप में जा रहा है, जारी है। हालेलुया। उसको कोई परमेश्वर का डर भय नहीं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। लेकिन वो भूल जाते हैं कि इसका रिजल्ट भयंकर है, इसका रिजल्ट भयानक है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को आप नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की मर्जी को आप पूरी नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हालेलुया। इसलिए रुकावटें आ रही आपकी लाइफ में। आपको परमेश्वर की इच्छा करना है, आपको परमेश्वर की मर्जी करना है। परमेश्वर की मर्जी है उसके जैसे पवित्र बनो। परमेश्वर की मर्जी है कि उसके पीछे चलो। परमेश्वर की मर्जी है उसके काम करो। परमेश्वर की मर्जी है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, चोरी और चालाकी की बातें ना करो कहता है, उल्टा जवाब ना दो कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन कई तो आज ऐसे लोग हैं जो फिर से वापस चले गए हैं, परमेश्वर को भूल चुके हैं, परमेश्वर को छोड़ चुके हैं और फिर से अपने पुरानी ज़िंदगी में वापस चले गए हैं। और वचन कहता है कि उसे बहुत मार पड़ेगी, और वो अपने लिए एक स्थान बना रहा है जहाँ आग और कीड़ा है और कीड़ा का बिछौना है। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर के निकट आ जाओ, और तब परमेश्वर आपको बचा लेगा। अपना हाथ बढ़ाकर ये मत सोचो कि मैं पाप करता हूँ, प्रभु है ना माफ़ करने वाला। हालेलुया। ऐसा नहीं होता है। प्रभु एक समय रखा है जिसमें वो हमेशा माफ़ करते जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनना छोड़ देता है, क्योंकि हम बहुत सारी खताएं और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को करते हैं जिससे हम परमेश्वर को उकता देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इससे रुकावटें क्यों हैं? आपका पेपर क्यों नहीं हो रहा? आप इतना पढ़े लिखे हैं फिर भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल क्यों चल रही है? आपको अभी भी जॉब क्यों नहीं मिल रही है? हालेलुया। अभी भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है।
जॉब को लेकर परेशान है आप अपने लाइफ में, बिजनेस को लेकर परेशान है लगातार, व्यभिचार की आत्मा काम कर रही है, झूठ की आत्मा काम कर, चोरी चलाकी की आत्मा काम कर रही है। कौन सी आत्मा आपके अंदर काम कर रही है जो बार बार रुकावट लेकर आ रही है? आज चेक करो अपने लाइफ को। हालेलुया। रुकावटें इसीलिए आ रही है क्योंकि हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर रहे हैं, उसकी मर्जी को नहीं कर रहे हैं। क्या सचमुच में परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्या सचमुच में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे कर रहे हैं? हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो क्या आपने अपनी गवाही को बना के रखा है? क्या आप ऐसे पाप में चले गए हैं जिसकी वजह से दूसरे लोग, अन्य जाति लोग आपको देखकर ठोकर खाकर गिर रहे हैं? इससे अच्छा तो वो कहते, इससे अच्छा तो हम अपने ही धर्म में कहते हैं। हम क्यों माने इनके यीशु को? अब आप ठोकर का कारण बन रहे हो, दूसरे के जीवन को गिरा रहे हो, दूसरे के जीवन को ढा रहे हो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम लोगों को बचाओगे, तुम एक सॉल्वर होगे। लेकिन आज अब सॉल्वर की जगह आप क्या बन रहे हो? बिगाड़ने वाले बन रहे हो, ठोकर खिलाने वाले बन रहे हो। तो क्या परमेश्वर ऐसे को बख्शेगा? क्या परमेश्वर ऐसे को छोड़ेगा? मुझे बताओ ये बात। इसलिए मन फिराओ और प्रभु के पास लौट आओ, वो अनुग्रह करेगा और क्षमा भी करेगा। यदि आज परमेश्वर के निकट आएंगे तो वो आज क्षमा करेगा। वो सचमुच से परमेश्वर आपको अपना हाथ बढ़ाकर आपको थाम लेगा, बचा लेगा। इस रुकावटों पर देखो कौन कौन सी चीज़ें रुकावटें आ रही है। आपकी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं, बार बार वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, बार बार हो रहा है। फॉरेन तो पहुंच गए हैं लेकिन वहाँ पर आपको जॉब में मन नहीं लग रहा है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। ये शैतानी अटैक है, आपको जीतना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप जीतने के लिए बुलाए गए हो। व्यभिचार की आत्मा, गंदी आत्मा वो काम करती है, वो देखती है किसकी कमजोरी क्या है। ये अकेली है, ये अकेला है। शैतान क्या करेगा? कोशिश करता है आपको गिराने के लिए, लेकिन आप मजबूत हो जाओ। मजबूत कैसे होंगे आप? उसके वचन को पढ़ो, बाइबल को पढ़ो, सरमन सुनो, सुबह शाम की प्रार्थना सुनो, वर्शिप लगा के रखो, प्रार्थना में बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करो, फिर उसके बाद बाइबल पढ़ो। नहीं कर पा रहे तो थोड़ी देर के लिए चेंज कर करके करते जाओ। थोड़ा फिर प्रार्थना, फिर पहले वर्शिप, फिर प्रार्थना, फिर बाइबल पढ़ो। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और अब शैतान पर फतेहमंद होते जाओगे। वचन को घोषणाओं करो, डांटो शैतान को कि तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। बोलो मैं पाप को जानती हूँ, मैं पाप में मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता। मेरा यीशु मसीह पवित्र है और मुझे पवित्र रहना है। मुझे यीशु की मर्जी करना है, मुझे उसके पीछे चलना है। और तब देखो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, आपको छुड़ा लेंगे। इसे किसी भी बात की टेंशन ना लो कि रुकावटें क्यों आ रही है, उसकी जड़ तक पहुंचना है। रुकावट की जड़ क्या है आपके लाइफ में? रुकावटों की जड़ क्या है? क्यों आपके लाइफ में रुकावटें आ रही है? उसकी जड़ को पहचानो। रुकावट की जड़ पाप है, रुकावट की जड़ झूठ है, ब्लेसिंग में रुकावट है, उसका जड़ क्या है? चेक करो क्या क्या है। झूठ है, फरेब है, लड़ाई है, झगड़े हैं, नशे हैं, हालेलुया, अपवित्रता, अशुद्धता, व्यभिचार की आत्मा है, गंदे रिलेशनशिप है। चेक करो अपने लाइफ में और उसका परिणाम बहुत भयानक है। वचन कहता है हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के तब मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, मन फिराए, परमेश्वर के करीब आए। परमेश्वर आपको प्योर बनाना चाहता है, आपको पूरी तरह से परखना चाहता है और पूरा ताना चाहता है, शुद्ध बनाना चाहता है, चमकाना चाहता है, आपको मलमल वस्त्र पहनाना चाहता है। और आप कौन से वस्त्र पहनना चाहते हो? गंदे वस्त्र पहनना चाहते हो? झूठ के वस्त्र पहनना चाहते हो? व्यभिचार के वस्त्र पहनना चाहते हो? झूठ के वस्त्र पहनना चाहते हो? कौन से वस्त्र आप पहनना चाहते हो? अपने हाथों से आपको कोई गंदा कपड़े कीचड़ में लपटा हुआ कोई आपको कपड़ा बोलेगा ले पहन ले, तो आप कभी पहनोगे? बोलोगे नहीं नहीं नहीं, नहीं गंदगी मैं क्यों पहनूं? उसी तरह से वो पाप वाले कपड़े को आप क्यों पहन रहे हो? पाप वाले कपड़े को क्यों ओढ़ रहे हो? एक कीचड़ से, गोबर से भरा हुआ, गंदगी से भरा हुआ को आप तो अपने पास भी नहीं आने दोगे। फिर आज पाप को अपने पास क्यों आने दे रहे हो? उस गलत चीज़ों को अपने क्लोज क्यों आने दे रहे हो? हालेलुया। और वो शर्मिंदगी को पैदा कर रही है, वो गंदगी को पैदा कर रही है, आपके लाइफ को बर्बाद कर रही है। हालेलुया। ऊपर से इसलिए वो जो स्वर्गदूत था वो फेंक दिया गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका पद कोई और ले ले? वचन में लिखा है कि तेरे पद को कोई और छीन लेगा, तेरी पोजीशन खत्म हो जाएगी। यदि तू मेरी ना मानेगा, यदि तू मेरी ना मानेगी तो तेरा सब कुछ छीनाया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपको छीनाया जाए? मुझे रिप्लाई करो, कमेंट्स करो, बताओ। बोलो मैं ऐसा नहीं चाहती, बोलो मैं ऐसा नहीं चाहता। जब कोई भी हो सभी जन मैसेज करो, बताओ। बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कर दो। आप बताओ क्या आप चाहते हो कि शैतान आपको बर्बाद करे, आपका पद को छीन ले, आपकी नौकरी चले जाए, आपका सब कुछ खत्म हो जाए, आपका परिवार टूट जाए, बिखर जाए, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, आप स्ट्रगल लाइफ जिए, फॉरेन कंट्री में जाने के बावजूद भी आप अच्छे से कमा नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, ब्लेसड लाइफ जी नहीं पा रहे हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज ही परमेश्वर के करीब आ जाए मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, वो श्राप से आजाद करेगा। आज आपके पास आशीष नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपके पास आशीष होगी, आपका भविष्य सुंदर बनेगा यदि आप परमेश्वर के एक एक वचन को फॉलो करोगे। पवित्रताई में रहना, उसके पीछे चलना है, संगति करना है, प्रार्थना को अटेंड करना है। हालेलुया, अपने बीजों को, अपने टैथों को बोना है। हालेलुया, और अब देखोगे अनोखे काम, अब देखोगे। हालेलुया, लगातार ऐसे ही है ना, लगातार ऐसे ही चलना है और आपके शर्मिंदगी, आपके शाप टूटते जाएंगे, कट ऑफ होते जाएंगे और उसके बाद एक बड़ी गवाही आपके लाइफ में आ जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इससे जल्दबाजी ना करें, धीरज धरें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के निकट आए और वो आपको छुड़ाएगा, अपनी महिमा के लिए स्थिर करेगा, खड़ा करेगा। धन्यवाद यीशु। रबा बाबा बाबा सतरड़ा बकती रड़ा बशांति रड़े बेके रड़ा बगतीरा ओरी बकत्तो नमखंती रड़ा बशांति रड़े बेखिंती रड़े बेके ना। यीशु अप्पा यीशु अप्पा दया कर, यीशु अप्पा मदद कर, यीशु अप्पा सहायता कर। हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा को मिठार दे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाए। हर एक गंदी आत्मा छोड़ के जब अपने आप को सरेंडर करे, यीशु के करीब आए। आइए पहले हम गवाही सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पास्टर जी, इस बहन का नाम है आराधना और ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं और ये लगातार द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2020 से कनेक्टेड हैं। और ये बहन पहले ऑनलाइन प्रार्थनाओं को सुनते थे, अब ये बहन 2 महीने से लगातार चर्च में ही रह के संगति करते हैं और यहाँ पर सेवा भी करते हैं। ये बहन अपने पति के फ्रेंड की गवाही देना चाहते हैं। ये बहन बताते हैं इनके जो पति, उनके दोस्त जो थे, वो तो परमेश्वर पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, बिल्कुल भी नहीं। और वो ये बताते कि वो परमेश्वर के नाम लेने से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, बहुत गुस्सा करते थे। और ये बहन बताते हैं कुछ दिन पहले उनके पूरे बॉडी में, फेस में, हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, बहुत मोटे मोटे। ये बताते कि उनकी स्किन ऐसी लगती थी कि बिल्कुल सामने से फेस टू फेस देखा नहीं जाता था। इस तरह उस भाई की स्किन लगती थी, पूरी बॉडी, हाथों में, पैरों में, मुंह में, हर एक जगह उसके पूरे शरीर में फोड़े पड़े हुए थे। पर ये बहन बताते हैं इनके हस्बैंड ने इनको कॉल किया कि आप उस भाई की मैं पिक्चर भेजता हूँ, आप पास्टर जी से आप प्रार्थना करवाएं, क्योंकि इनके हस्बैंड का भी विश्वास था परमेश्वर पे। अगर ये सिस्टर उस ब्रदर के लिए अगर प्रार्थना करवाएगी तो सच में परमेश्वर उसको हील करेगा, चंगा करेगा। और इस बहन ने, ये बहन बताते जैसे पास्टर जी ऑफिस में गए, ये बहन अपने फ़ोन कर लेकर पास्टर जी से फ़ोन पर ही उस ब्रदर के लिए प्रार्थना करवाई। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते कि इस भाई का पूरा फेस और पूरा शरीर फोड़ों से भरा पड़ा था और इनका विश्वास था कि अगर हम पास्टर जी से प्रार्थना करवाएंगे तो सच में हमारा परमेश्वर महान है, पूरी तरह से उसे आज़ाद करेगा। और जैसे पास्टर जी ने इस ब्रदर के ऊपर फ़ोन पर प्रार्थना की और ये ब्रदर, पहले आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि पूरा फेस इसका फोड़ों से भरा हुआ था। और प्रार्थना करवाने के बाद वाले भी आप पिक्चर देख सकते हैं। प्रार्थना करवाने के बाद जैसे इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना फ़ोन पर करवाई, उसी कुछ दिनों बाद उसका पूरा फेस जो था पूरा क्लियर दिखाई देने लगा। परमेश्वर ने पूरी तरह से फोड़े वाले ज़िंदगी से आज़ाद किया, फ्री किया, क्योंकि परमेश्वर पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। और इनका, इस बहन का विश्वास था परमेश्वर पे, अगर मैं एक बारी प्रार्थना करवाऊंगी तो परमेश्वर पूरी तरह से आज़ाद करेगा, फ्री करेगा। और सच में परमेश्वर ने उस भाई को पूरी तरह से आज़ाद किया, फ्री किया। हालेलुया! जो परमेश्वर के पर विश्वास करता है, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में किस तरह से अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 21:22 में लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। इस बहन ने सच में इसका विश्वास परमेश्वर में था कि अगर मैं एक बारी प्रार्थना करवाऊंगी तो सच में परमेश्वर हमारा महान है, वो पूरी तरह से आज़ाद करेगा, फ्री करेगा। और सच में आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इस भाई को विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगा कर दिया। हालेलुया! देखो अपने स्क्रीन में इस ब्रदर की, हालेलुया। देखो किसने छुआ है? परमेश्वर ने। क्या इन्होंने कभी विश्वास किया? बिल्कुल भी नहीं विश्वास करते थे परमेश्वर को, ये ब्रदर जानते भी नहीं थे। और ये बहन बताते कि इनके हस्बैंड जब बताते भी थे तो बहुत गुस्सा करते थे, बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अब इनके जो
हस्बैंड के जो ये दोस्त हैं, अब थोड़ा थोड़ा परमेश्वर में जैसे इनको हीलिंग मिली वैसे थोड़ा थोड़ा विश्वास करना बोलो, शुरू थोड़ा कर नहीं दिया। पूरा करने बोलो। और प्रभु क्या कर रहे, मिल तो गई है, चंगाई मिलने के बाद भूल जाते हैं लोग। उन्हें बताना है कि प्रभु ने चंगाई कर दिया है, विश्वास करो पूरी तरह से। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तालियां बजा परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा करें, धन्यवाद करें इस तालियों के साथ। हालेलुया। गवाही के लिए आइए, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। सरेंडर योरसेल्फ टुडे। मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु दया को, जो मन फिरा रहे हैं, जो पश्चाताप करे, जो अपने आप को सरेंडर करे, बोलो परमेश्वर मुझे माफ़ कीजिए। सभी जन बोलो, सभी जन पुकारो, सभी जन कहो और कमेंट्स करो और बोलो, लिखो कि प्रभु मुझे माफ़ कर। बोलो मैं पश्चाताप करता हूँ, बोलो मैं पश्चाताप करती हूँ, बोलो मैं मन फिराता हूँ, बोलो मैं मन फिराती हूँ, बोलो मैं आपसे मैं पीछे ना हटूंगा, बोलो मैं पीछे ना जाऊंगी, मैं गलत काम ना करूंगा। बोलो परमेश्वर मैंने आपको दुख दिया है, मैं अपवित्रताई में रही, अपवित्रताई में रहा, मैंने झूठ का सहारा लिया, मैंने परमेश्वर आपके साथ धोखाधड़ी की है, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। बोलो परमेश्वर मेरे लाइफ में रुकावटें आ रही है क्योंकि मैंने पाप को जगह दिया है, क्योंकि मैंने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ किया है, मैंने गलत वर्ड बोला है, मैंने लड़ाइयाँ की हैं, मैंने झगड़े की, मैंने जलन किया, मैंने द्वेष रखा है, मैंने ये काम किया। प्रभु को खुलकर बताओ अपने बारे में कि आपने क्या क्या किया है, कितने परमेश्वर के पीछे चलो, कितना नहीं चले, प्रभु को बताओ और प्रभु क्षमा करेगा। मैं प्रार्थना करती जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, जितने लोग रो रहे हैं, जितने मन फिरा रहे हैं, प्रभु जी हर एक जनों को छू ले। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, हर एक व्यभिचार की आत्मा, होली गोस्ट फायर इसी वक्त छोड़कर जाए, झूठ की आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त तेरा कोई अधिकार नहीं। होली गोस्ट फायर, व्यभिचार की आत्मा, गंदे गंदे ख्यालात, गंदे गंदे विचार। जब आप रात को सोते हो तो शैतान आपके मन में गंदे गंदे करने के लिए बोलता है, तू गंदा गंदा कर। होली गोस्ट फायर, फायर, फायर यीशु के नाम में जाए। दिन में भी आपके साथ ऐसा ही हो रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। आपका मन कहीं और लगा हुआ है, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, रुकावटें आ रही बार बार आप ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे हैं, आपका मिसकैरेज हो रहा है बार बार, इसी वक्त में ठाट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। होली गोस्ट फायर, 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 तेरा कोई अधिकार नहीं, शैतान दूर हो जा, ए दुष्ट आत्मा दूर हो जा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में छोड़कर जाए। ओ रबाबा साथरा लबा खंती रबा शंती रबे के तेरे रबे के तेरे लबा गतिरा। प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी दया करो, प्रभु जी तसल्ली दो, प्रभु जी दया करो। यीशु के नाम में छोड़कर जाए, यीशु मसीह के नाम में छोड़कर जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी वक्त हर एक प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। चिंता ना करो, परमेश्वर उपाय करेगा। प्रभु बेस्ट करने जा रहा आपके लाइफ में। You are going to super blessed in the mighty name of Jesus Christ. You're hallelujah blessed होने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आशीष की घोषणा करती हूँ। यूट्रस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। अपने शरीर में हाथ रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। गंदी आत्मा, जिनको ब्रीथ लेने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने की तकलीफ हो रही है, यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आग उतरे, इसी वक्त चंगे हो जाए। राइट नाउ, राइट नाउ। ए दुष्ट आत्मा निकल, 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 बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए यीशु के नाम में। वोमिटिंग के थ्रू बाहर आए। ए दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। खिलाया पिलाया जड़ से उखाड़ कर फेंक देती यीशु के नाम में। खिलाया पिलाया जड़ से उखाड़ कर निकाल देती यीशु के नाम। मेरी आवाज़ सुन, निकल इसी वक्त। मैं जो तुझे कहती इसी वक्त सुन, निकल। परमेश्वर ने जो मुझे खड़ा किया परमेश्वर के काम करने के लिए, उस नाते से, उस अधिकार के साथ मैं कहती हूँ, निकल यीशु के नाम में, निकल। वोमिटिंग के थ्रू बाहर आ, तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू इन्हें कुछ नहीं कर सकता। ये यीशु के बच्चे हैं, ये यीशु की संतान है। इसी वक्त निकल। होली गोस्ट फायर, 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 परमेश्वर की आग उतरे। ए दुष्ट आत्मा निकल। तेरी शक्ति को मैं तोड़ देती हूँ, मरोड़ देती हूँ, खत्म कर देती हूँ यीशु के नाम में। तेरी शक्ति को, प्रभाव को, हे शैतान दुष्ट आत्मा, तेरे प्रभाव को इसी वक्त जीरो बना देती हूँ। याकूब के घराने में कोई दुष्ट काम नहीं कर सकता। होली गोस्ट फायर। सभी जन प्रार्थना में रहें, पश्चाताप कर अपने आप को सरेंडर करें। इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा निकल, निकल, निकल। इनके शरीर को छोड़, हर एक दर्द से आजाद हो जाए इसी वक्त। जिनको सांस लेने की तकलीफ हो रही, चंगे हो जाए इसी वक्त। हर तरह के स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए, पेट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर तरह के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर। इन्फेक्शन मैं तुझे कमांड करती हूँ, तुझसे बात करते, निकल यीशु के नाम में। वोमिटिंग के थ्रू बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य, निकल जाए यीशु के नाम में। यूरिन के थ्रू निकल यीशु के नाम में। रसोली के स्पिरिट, पथरी के स्पिरिट, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। हर तरह की पीलिया, हर तरह की निमोनिया के स्पिरिट छोड़कर जाए। मलेरिया के स्पिरिट छोड़ के जाए, टीवी के स्पिरिट छोड़ के जाए, सर्दी खांसी के स्पिरिट छोड़ कर जाए, गले दर्द के स्पिरिट छोड़ कर जाए, कोल्ड एंड कफ के स्पिरिट छोड़ के जाए, पीठ दर्द के स्पिरिट छोड़ के जाए, हाथ पैर दर्द से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस के रोग से आजाद हो जाए, हर एक एसएलई की स्पिरिट से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, 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 तेरा कोई अधिकार नहीं है।
एक शैतान दूर दूर हो जा, गेट आउट यीशु के नाम में। प्रभु चंगाई दे, छुटकारा दे। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, उसके पवित्र आत्मा से भर जाओ। स्वर्गदूत जाए और ट्रीटमेंट करे, स्वर्गदूत जाओ ट्रीटमेंट करे, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाए। जिनके अंदर में गलत चीज़ें पड़ी, नेगेटिव चीज़ों को जो सोचते हैं, बार बार नेगेटिव चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही है, शैतान जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, होली गोस्ट फायर, नेगेटिव चीज़ें जाए, गंदी आत्मा जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इसके साथ रहना, यीशु के लहू में कवर करते हैं। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर, अनुग्रह और शांति दे, तसल्ली दे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर दया करो। हालेलुया। रबकत नमः शांति रे के दिल रबकत। हर तरह के पीली, हर तरह की महामारी से आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल बेड पे बहुत सारे लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ, यीशु के नाम में होली गोस्ट फायर फायर फायर। इसी वक्त आज की प्रार्थना को शेयर करना शुरू करो, ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जा रहे हैं। शुल यीशु के नाम में, शुल यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जितने हॉस्पिटल बेड पे चंगे हो जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो, डॉक्टर लिख कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। चंगे और आजाद हो जाए, मेडिसिन वाली जिंदगी से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, शुल मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह और शांति दो। परमेश्वर दया करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे, देखने लगे, कैंसिल हो जाए और ऑपरेशन चंगे हो जाए, देखने लगे यीशु के नाम, मोटे चश्मे उतर जाए यीशु के नाम में, कान के पर्दे चंगे हो जाए। हालेलुया। जो पस निकल रहा है, जो घाव सूखने का नाम नहीं ले रहा, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। हर तरह की रोग, शरीर की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। जिनको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुआ है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, चंगे हो जाए। इसी वक्त आपकी स्थिति में सुधार आ रहा है, इसी वक्त आप चंगे हो रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है, आप आजाद हो रहे हैं। हालेलुया। आप हेल्दी हो रहे हैं, सिकनेस वीकनेस दूर हो जाए। जो खाना नहीं खा पाते अभी, इसी वक्त खाना खाने लगे, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। होली गोस्ट फायर फायर। प्रभु छुटकारा दे दिया, तेरा धन्यवाद करती हूँ। चंगाई दे दिया, तेरा धन्यवाद करती हूँ। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अपने ब्लेस करती, धन्यवाद करती हूँ। महिमा को प्रकट कर, आशीष दे, तसल्ली दे। यीशु के लहू में कवर करते, तेरी उपस्थिति में चला। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर हालेलुया अपने आप को तेरे हाथों में दे रहे हैं, जितने नए लोग आज परमेश्वर के हाथों में दे रहे हैं, इसी वक्त चंगे और आजाद हो जाए, गवाही के साथ खड़ा करते हैं। मन फिराए, वापस है। जितने बैक स्लाइडर यीशु के नाम में वापस है, दुष्ट कामों से आजाद हो जाए। परमेश्वर दया कर, मदद और सहायता करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हर एक गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु के नाम। इनका परिवार, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए। जिनके रिश्ते नहीं आ रहे, यीशु के नाम बेस्ट रिश्ते की घोषणा करती हूँ। जो अभी तक कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, यीशु के नाम बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हैं। बेबी बॉय, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती, शापी चीजें छोड़कर जाए, चंगे और आजाद हो जाए। परमेश्वर दया कर, शुले सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। तेरी मर्जी पूरी गवाही के साथ खड़ा कर, यीशु के लहू में कवर करती। परमेश्वर अनुग्रह दे, शक्ति दे, समर्थ दे। आज सुबह के समय में जहाँ भी जाते, अपने काम में जाते हैं, ये हालेलुया उनके साथ रहना। हर एक हानि नुकसान के स्पिरिट को मैं आपके लाइफ से कैंसिल करती। यीशु के नाम में कोई अधिकार नहीं। और चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ सदूतों को ठहरा देती हूँ, कि बिजनेस शॉप की तरफ चारों तरफ ठहरा देती है। यीशु के लहू में कवर करती, बाड़ा लगा देती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपका शेयर किया हुआ एक प्रार्थना दूसरे की ज़िंदगी को बचा सकता है, छुड़ा सकता है, निराशा से बाहर ले आ सकता है, सुसाइड से करने से बचा सकता है। इसलिए आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें। मेरा विश्वास है कि आप लोग करेंगे। लगातार प्रार्थना में बने रहें और खड़े रहें। मेरे लिए प्रार्थना करें, परिवार के प्रार्थना करें, चाहे भवन की जमीन की लगातार प्रार्थना करें। अपने बीजों को बो सकते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके भवन के लिए, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो लोग लगातार परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जमीन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और साथ ही बो रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर के फाइनेंस को ब्लेस कर, आगे बढ़ा और उनकी लाइफ को सेटल कर। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु में डे बढ़ते जाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।